नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। प्रयागराज में महाकुंभ के 44वां दिन है आज, और आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक 97,21,000 लोगों ने संगम में स्नान किया है। स्नान करने वालों का आंकड़ा 63 करोड़ के पार हो चला है, और तकरीबन आपको बता दें कि 63 करोड़ 36 लाख लोगों ने अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। अंतिम पड़ाव में है, लगातार भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ के भागीदार वो बन रहे हैं। 63 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है और अंतिम पड़ाव में है महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ का 44वां दिन आज, और आज ही का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 97,21,000 लोगों के डुबकी लगाने का है। शाम 4 बजे तक का आंकड़ा है ये। कल आखिरी स्नान बताया जा रहा है महाशिवरात्रि पर, और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। तो महाकुंभ अंतिम पड़ाव पर भले ही है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम तक पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए तत्पर हैं, और अब तक आपको बता दें कि करोड़ों लोगों ने यहां आस्था की डुबकी लगाई है। ग्राउंड जीरो पर क्या नजारा है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ 2025 के समापन में अब कुछ ही समय बाकी है, और ऐसे में अगर हम महाशिवरात्रि के पर्व की बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व यानी कि कल 26 फरवरी को प्रयागराज के संगम घाट पर लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो पीपा पुल नंबर 7 पर है। तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस पीपा पुल से लगातार श्रद्धालु हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह से घाटों पर स्नान करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है, और यहाँ पर लोकल नाव वालों को भी तैनात किया गया, और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है। तो आप भीड़ देख सकते हैं कि घाटों पर लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरों में हम आपको लगातार हिंदी खबर के माध्यम से महाकुंभ की महा कवरेज दिखा रहे हैं। और देखिए कि अब इस पीपे पुल को भी खोल दिया गया है, क्योंकि सारे पीपे पुल अब लगभग पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। और इस पीपे पुल पर आप देखिए कि लगातार अब गाड़ियों का आवागमन भी शुरू कर दिया गया है। तो तस्वीरों में देखिए कि हमारी जो मौजूदगी है वो पीपा पुल नंबर 7 पर है, और गंगा घाट पर आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और भीड़ आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ श्रद्धालुओं की आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हम आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से दूसरी तरफ पर भी घाटों में भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरों में आप लगातार देखिए कि किस तरह से आपको संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु आपको भारी संख्या में दिखेंगे। और ये देखिए सारे पीपा पुल जो है वो पूरी तरीके से अब खोल दिए गए हैं, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद का समापन भी हो जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि महाकुंभ का समापन अब बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं डीएम रविंद्र मांदड़ का साफ कहना है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ 45 दिन का होता है और मुहूर्त के हिसाब से होता है, और जगह जगह प्रशासनिक अमला ये ऐलान भी कर रहा है कि महाकुंभ का कल समापन का दिन है, और भारी से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और संगम पर आस्था की डुबकी लगाएं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2 बजे तक 61 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये आंकड़ा आपको और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि 65 से 66 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान करने का अनुमान बताया जा रहा है, और कल महाशिवरात्रि का पर्व है, और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान भी बताया जा रहा है, और इसके लिए प्रशासन अलर्ट हाई मोड पर भी तैनात है।
हिंदी खबर के लिए सौरभ मिश्रा, प्रयागराज। जी हाँ, तो महाशिवरात्रि को लेकर महाकुंभ प्रशासन का बड़ा फैसला देखने को मिला। मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है। जी हाँ, मेला पुलिस प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। किसी तरह की श्रद्धालुओं को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाशिवरात्रि का पर्व है कल और महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेला पुलिस प्रबंधन ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर महाकुंभ प्रशासन का बड़ा फैसला। मेला क्षेत्र प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसलिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आखिरी स्नान के लिए उमड़ा है आस्था का सैलाब। जी हाँ, तो महाकुंभ में महाशिवरात्रि के लिए तैयारियां की जा रही हैं और लोग बड़े उत्साहित और उत्सुक नजर आ रहे हैं। संगम के तट पर हुजूम उमड़ने लगा है। बस इंतजार है 26 तारीख यानी कि महाशिवरात्रि का। इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा। महाकुंभ 2025 अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और ऐसे में कल महाशिवरात्रि का पर्व है। तो ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं और महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन अब हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है और मेन एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो ये शहर का सबसे मेन रास्ता है, यानी कि प्रयागराज जंक्शन को ये रास्ता जोड़ता है। और तस्वीरों में आप देखें कि इसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इससे सिर्फ श्रद्धालु ही जा सकते हैं। बड़ी गाड़ियों का प्रवेश आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए रेलवे के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, वो श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि इस रास्ते से आप प्रयागराज जंक्शन की ओर आसानी से जा सकते हैं। हालांकि पूरे अगर हम मेले की बात करें, अभी तक की बात करें तो 7 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें कि श्रद्धालु सिर्फ अब पैदल चलेंगे और उस एरिया में बिल्कुल भी बड़ी गाड़ियों का आपको प्रवेश देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो कल महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको थोड़ा और करीब से दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में अब संगम में स्नान करने के बाद अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इस बैरिकेडिंग के बाहर जो गाड़ियां हैं वो दूसरी तरफ डाइवर्जन कर दिया गया है और देखिए बाइक भी बिल्कुल जाने की अनुमति इस रास्ते पर नहीं दी जा रही है। और देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बगल से जो रास्ता बनाया गया है वो बाइक्स और गाड़ियों के जाने के लिए बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन अब महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। और आप इसी तरीके की अगर हम बात करें तो ये मेन रास्ता प्रयागराज जंक्शन का है। तो ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, देखिए इधर भी पूरी तरीके से इस रास्ते को टीन के शेड के जरिए बंद कर दिया गया है और ये रास्ता सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, क्योंकि ये प्रयागराज जंक्शन का मेन रास्ता है और लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु इधर से जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन महाशिवरात्रि पर्व को लेकर किस तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। हालांकि अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ से ही ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसमें श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है, क्योंकि महाकुंभ जब से शुरू हुआ है तब से चारों तरफ प्रयागराज में जाम ही जाम देखने को मिल रहा है। लेकिन महाशिवरात्रि पर्व के लिए 7 आईजी ट्रैफिक को यहाँ पर तैनात किया गया है और उनसे ये साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो 10 किलोमीटर पहले ही रोक दी जाए और जहाँ जहाँ पार्किंग बनी है बड़ी गाड़ियों को वहीं
खड़ी करने की परमिशन दी जाए। शहर में कोई भी बड़ी गाड़ियां प्रवेश नहीं करेंगी। हालांकि 4 बजे के बाद पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा और 27 तारीख की शाम को धीरे धीरे गाड़ियों की एंट्री मेला क्षेत्र में होगी, क्योंकि 26 फरवरी में जितने श्रद्धालु आएंगे रात तक में उतने श्रद्धालु वापस भी जाएंगे। क्योंकि अगर हम प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु डेली पहुंच रहे हैं। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उतने ही श्रद्धालु जा भी रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। सिर्फ इस रास्ते से श्रद्धालुओं को पैदल जाने की अनुमति दी गई है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। यहाँ तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सौरभ मिश्रा ने ग्राउंड जीरो से दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु एकाएक अब महाकुंभ की ओर पहुंचते नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतिम पड़ाव है, लेकिन आस्था का ये सैलाब लगातार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने को लेकर होड़ मची हुई है। हर हर गंगे के यहाँ देखिए जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि की जो तैयारियां हैं महाकुंभ में वो बड़े स्तर पर की गई हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और इसके साथ ही किसी तरह की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को न हो, ये तमाम सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है प्रयागराज में। 26 फरवरी आखिरी दिन महाकुंभ का और इसका भागीदार हर कोई बनने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। आज 44वां दिन है। जी हाँ, तो प्रयागराज महाकुंभ संगम में डुबकी लगाने आए लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं ने हिंदी खबर से क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। महाकुंभ में अब तक 2 बजे तक 61 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और ऐसे में महाशिवरात्रि के अगर हम पर्व की बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व कल है और इसी महाशिवरात्रि के पर्व के बाद महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। हालांकि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और हमारे साथ देखिए कुछ लोग गाजियाबाद से प्रयागराज पहुंचे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर महाकुंभ का उनका पहला अनुभव कैसा रहा, व्यवस्थाएं कैसी रही और प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं रही। मैं माता जी सबसे पहले आप थोड़ा आगे आ जाइए, ये बताइए कैसा रहा महाकुंभ? बहुत अच्छा रहा, बहुत डुबकी लगाई है हमने, बहुत अच्छा रहा। भीड़ लगा था, बढ़िया प्यार से। तो ये बताइए महाकुंभ का आपका ये पहला अनुभव है, पहला स्नान है? पहले नहाए हम सब। तो क्या कहेंगे इस अनुभव के बारे में, आप क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद, बहुत ऐसा हमने कभी नहीं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए मैम। ये बताइए कि आप लोग गाजियाबाद से आए हैं, पूरा परिवार है, महाकुंभ में आस्था की डुबकी कैसी रही, आप लोगों की कैसा अनुभव रहा, कैसा आपकी व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी है, अच्छा लोग का लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि इतनी परेशानी हो रही है। कोई नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमने अच्छे से स्नान किया। आपने अच्छे से स्नान किया। ये बताइए बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। नहीं, वो तो जब तुम कहीं भी जाओगे थोड़ा बहुत तो पैदल चलना पड़ता ही है। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ वो सारी अफवाहों को विराम भी दे रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं है। और गंगा का जो पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ है, आचमन करने लायक है। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में किस तरह का उमंग और उत्साह है। जबकि श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर पदयात्रा करने के बाद संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं और उसके बाद भी लगातार श्रद्धालुओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि कल महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व के बाद इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अब तक कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं और 64 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से ही। आपको बता दें जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं संगम में। परिवार के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है। कांग्रेस के बड़े नेता गए हों या न गए हों, लेकिन ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू। वो पहुंच रहे हैं परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए।
महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है, सीएम सुक्खू ने ये बड़ी बात कही। प्रयागराज पहुंच रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप प्रयागराज नहीं पहुंची, लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर संगम में पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए परिवार के साथ। महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है और एक आस्था का केंद्र है हमारी संस्कृति का। तो इसमें स्नान करने का हम सबको परिवार समेत मौका मिला है। हम सब खुशी अनुभव करते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुत्व विश्वविख्यात पहले से ही है, आज से नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे, अतीत में देखोगे तो ये जो हमारी संस्कृति और संस्कार है ये पहले से विश्व प्रख्यात है। धन्यवाद। जी हाँ, तो महाकुंभ में अब महाशिवरात्रि को लेकर उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। 25 किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतारें लगती नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ लोग पहुंच रहे हैं और अब यहाँ लंबी लंबी कतारें भी लगती नजर आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर भी अब लोगों को जाम से कहीं ना कहीं थोड़ा जूझना जरूर पड़ रहा है। और ये बताया जा रहा है करीब 20 से 25 किलोमीटर तक का जाम लग चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और यहां से इन सभी गाड़ियों को डाइवर्जन करके निकालने की कोशिश, किसी को किसी तरह की अब सुविधा ना हो। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लंबी कतारें लगना फिलहाल जाहिर तौर पर ये बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आखिरी पड़ाव पर महाकुंभ के वो पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो लोगों का हुजूम देश भर में उमड़ रहा है और देश भर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन की, जहां पर महाकुंभ जाने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है कि जीआरपी के एसपी संदीप मीना को ग्राउंड पर उतरना पड़ा और कहीं पर भी धक्का मुक्की जैसी घटना ना हो जाए, इसको लेकर जीआरपी विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर फोर्स भी तैनात की गई, जिससे यात्रियों को आराम से ट्रेन में बैठाया जा सके। स्नान को लेकर अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एसपी जीआरपी पहुंचे हुए हैं। एसपी जीआरपी की माने तो चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहां पर किया जा रहा है। सर, हम जानना चाहेंगे क्योंकि अंतिम स्नान है, ये अंतिम स्नान होगा, जिसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था गोरखपुर के लिए, क्योंकि अगर देखा गया है प्रयागराज के बाद गोरखपुर एक ऐसा स्टेशन रहा जहाँ पर पब्लिक की संख्या यानी श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। देखिए, प्रयागराज के बाद गोरखपुर सबसे व्यस्ततम रेलवे अनुभाग रहा है और यहाँ पे हमारी जीआरपी पुलिस गोरखपुर के साथ साथ जो गोरखपुर अनुभाग में अन्य हमारे जीआरपी के स्टेशन आते हैं, जैसे देवरिया है, भटनी है, मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, गोंडा है, बस्ती है, आनंद नगर है जो महाराजगंज में पड़ता है, इसके अलावा आजमगढ़ है, बहराइच है। हाँ, वहाँ पे सभी हमारी मुस्तैदी से हमारी फोर्स कार्य कर रही है। जीआरपी के साथ साथ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ के जवान भी लगातार मुस्तैद है। साथ में हमारी जनपद पुलिस से भी हमें काफ़ी सहयोग मिला है और उनके सहयोग के दम पर ही हम आपस में कोऑर्डिनेट करके रेलवे प्रशासन के साथ हमने बेहतर समन्वय स्थापित किया था। हमें पहले से ही समन्वय स्थापित करके हमें पहले से ही मालूम होता है कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पे आएगी, उस हिसाब से हम फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करते हैं। जिस स्टेशन पे यात्रियों का भार ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेशन में आप नोटिस किया होगा आपने, बाहर हमने बैरिकेडिंग रखी है। बैरिकेडिंग का उद्देश्य सिर्फ ये है कि प्लेटफॉर्म पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यात्रीगण पहुँचे ना। जब प्लेटफॉर्म पे उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो हम उन बैरिकेडिंग से बाकी यात्रियों को बाहर रोका जाता है। बाहर का मतलब है जो होल्डिंग एरिया है हमारे प्लेटफॉर्म का, वहाँ पे उनको बैठा दिया जाता है और जब वो यात्री यहाँ से निकल जाते हैं प्लेटफॉर्म से ट्रेन के जरिए, तब बाकी यात्रियों का अंदर लिया जाता है। सर, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था के मानक क्या क्या रखे गए हैं? गोरखपुर में देखिए, अगर आप पूरे गोरखपुर हमारा जनपद, उसके अलावा गोरखपुर अनुभाग, उसमें हमने हमारे 11 थाने, 8 चौकियाँ, उसके अलावा 20 अस्थायी चौकियाँ हमने बनाई। गोरखपुर में ही हमारी अस्थायी चौकियाँ 2 अस्थायी चौकियाँ हमने स्पेशल बनाई, स्पेशली नखा जंगल
और आपके गोरखपुर कैंट में, ताकि कई यात्री गोरखपुर जंक्शन के अलावा गोरखपुर कैंट से चढ़ते हैं, कोई नखा जंगल से चढ़ता है, तो वहाँ किसी प्रकार की यात्री को कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो। तो ये इंश्योर करने के लिए हम प्रॉपर तरीके से फोर्स को डिप्लॉयमेंट करें और 24/7 हमारी फोर्स लगातार डटी हुई है, लगी हुई है। ये थे हमारे साथ एसपी जीआरपी गोरखपुर। अगर हम बात करें एसपी जीआरपी की तो वो सुरक्षा व्यवस्था का मानक बताते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर है। और सबसे 144 साल बाद लगे महाकुंभ की बात करें तो यहाँ पर कल यानी 26 फरवरी को यहाँ पर अंतिम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है। उसके पहले 24 और 25 को यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखा जाएगा उसका जायजा लेने आज वो पहुंचे थे, और आज उन्होंने पूरी तरह से हमसे बताया कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जीआरपी ने कर रखा है। हिंदी खबर के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।